आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बेटा अभी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग फार्मूले पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम लोग अब इसके फार्मूले पढ़ने वाले, फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन अपन लोग सिर्फ उन्हीं फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए फिजिक्स में काम में आने वाले। हम सभी को डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। जो हमको फिजिक्स में काम में आने वाले हैं सिर्फ हम लोग उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये ऐसा है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला, इफ y equals to x to the power n where n is any रियल नंबर, n कोई भी रियल नंबर है। यहाँ पे y equals to x to the power n है एंड n is any रियल नंबर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे y किसका फंक्शन है, x to the power n का फंक्शन है। मतलब ये एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ले लें, जैसे y equals to x की पावर 2 है ना, या फिर मान लो y equals to x क्यूब है, या फिर y equals to x की पावर 1/2 है, या फिर y equals to सपोज x की पावर 7/2 है, या y equals to x की पावर 3/4 है, या y equals to x की पावर -3 है ना, या फिर y equals to x की पावर कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे -5/2 है, एक्सेट्रा कोई भी ले लो आप। x इज एनी रियल नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो आपका फंक्शन ये है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, ये फंक्शन है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव लेते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला ये बनता है यहाँ पे dy अपॉन dx, d अपॉन dx, और y की जगह पे क्या है, x की पावर n, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, पावर को ये सामने लिख देगा कर देता, और x टू द पावर कितना आ जाएगा, n-1, मतलब पावर 1 यूनिट से रिड्यूस हो जाती है और सामने लिख दी जाती है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है। अभी आपको इस पे ये नहीं पूछना कि सर ये कैसे आ गया, इसका प्रूफ की हमको जरूरत नहीं है इस फार्मूले की, ठीक है, इस फार्मूले की प्रूफ की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना हमको, ठीक है ना, इस फार्मूले प्रूफ की जरूरत नहीं, बस आप ये फार्मूला ध्यान रखो कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव अगर है तो वो इस तरह से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करें, हम x के रिस्पेक्ट में करें। यहाँ पे अगर ये ऐसा भी है, जैसे d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n है, तो n x टू द पावर n-1, d अपॉन dt ऑफ t टू द पावर n है, तो n इंटू t टू द पावर n-1 है ना, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे बन जाएगा ये फार्मूला। तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करके लिखना है। अगर t वेरिएबल है तो t आ जाएगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x के साथ में चलेगा। ये समझ गया बेटा, फार्मूला समझ गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और देखो बोर्ड पे, फार्मूले का जो डेरिवेशन है उसकी हमको जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूले की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, समझ गए। हेलो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूला डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो, यस सर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इस पेज का।
स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, मतलब ये इस तरह से पावर लिखी हुई ना, तो कैसे सॉल्व करना है इनको। ठीक है, ओके, मिटा देता हूं मैं अभी। तो फार्मूला क्या बन गया, ये तो फंक्शन हो गए आपके ऐसे। तो फार्मूला क्या बन गया आपका, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n अगर आ रहा है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है अब ये। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। दिस इज नाउ पेज नंबर 2। ठीक है, देखते हैं अभी आगे हम। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू x क्यूब देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो y का डेरिवेटिव निकालना आपको x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, समझ गए। y का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा अपन। यहाँ पे देखो लिखते हैं ऐसे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, डेरिवेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, डेरिवेटिव मतलब ये टर्म कहलाता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स, और किसका डेरिवेटिव कर रहे हो, किसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप, y तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म आपका आ जाएगा y। आप y का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म पे कैसे लिख सकते हो, d अपॉन डी एक्स या dy अपॉन डी एक्स आप लिख देते हो, है ना, शॉर्ट फॉर्म पे। तो ऑपरेटर आपका ये d अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करने का, और किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, y का। सो देयरफॉर d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स। अब y की वैल्यू कितनी है उसको पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x cube एक्स क्यूब, है ना। तो अभी देखो जरा फार्मूले में वैल्यू पुट करते क्या बचेगा, देखो अभी यहाँ पे फार्मूला अगर मैं लिख रहा हूँ d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो फार्मूला क्या रिड्यूस कर देता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे ये फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा, पावर सामने जाएगी 3 x की पावर square 3x square सॉल्व करने में कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। समझ गए, समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए इसको कि कोई डाउट है, समझ गए या डाउट है, बोलो जल्दी से। समझ गया सर। ओके, वेरी गुड। तो इस फार्मूले को आपको बिल्कुल रट लेना भाई, याद कर लेना है। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यूज लिख रहा हूँ, और उनके हम लोगों को डायरेक्ट अभी डेरिवेटिव निकालना है। तो अब ये जो प्रोसेस है ना कि फाइंड इफ y is equals to x cube then find the derivative of y with respect to x, ये हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, हमको उसकी जरूरत नहीं है एज सच बार बार लिखने की। ठीक है, समझ गए ना, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है एज सच। हम इसको क्या करते जाएंगे बेटा, सीधे सीधे करते जाएंगे, ठीक है ना। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस सर। हाँ, हेलो, सर इसका निकालने का यूज क्या है? अच्छा इसका निकालने का यूज क्या है, इसका निकालने का ये यूज है कि इससे आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज कैसे हो रहा है। अगर इसमें इनफाइनाइट स्मॉल चेंज आ रहा है तो y की वैल्यू में जो इनफाइनाइट स्मॉल चेंज आएगी वो कैसे होगी। ठीक है, तो हम बार बार इसको डिराइव करके नहीं करेंगे, इसलिए इनके फार्मूले बन गए थे। और अगर आप जेई की तैयारी करोगे आगे चल के, है ना, मतलब अभी तो कर ही रहे हो, तो आपको ये दिखेगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही आपका मैथ्स चालू होगा वहां पे
हर एक के आपको डेरिवेशन बताए जाएंगे, इस फार्मूले का डेरिवेशन बताएगा तो आपको समझ में आएगी कि ये आंसर कैसे आया है। बट फिजिक्स में हमको इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि हम लोग हर एक का अगर डेरिवेशन करते जाएंगे तो हमारा काम हो गया भाई, समझिए ना, इसलिए हम हर किसी का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम फार्मूला बेसिस पे चल रहे हैं। हाँ, इसका यूज क्या है, जैसे dy by dx का मतलब क्या है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? मीनिंग ऑफ dy by dx। हेलो हेलो, यस सर। तो ये हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, मीनिंग ऑफ dy by dx, है ना, मीनिंग ऑफ dy by dx, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। dy by dx का आंसर कैसे निकालना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इसकी मीनिंग बस इंपॉर्टेंट है कि dy by dx का मतलब क्या है। और फिजिक्स में dy by dx अब y क्या हो सकता है और x क्या हो सकता है। यहाँ पे फिजिक्स में अगर हम लोग देखें तो y क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है ना, वेलोसिटी हो सकती है ना, पोटेंशियल हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही x क्या हो सकता है, टाइम हो सकता है, ये भी डिस्टेंस भी हो सकता है, समझ गए, ये भी वेलोसिटी हो सकती है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मतलब जरूरी थोड़ी कि ये और ये सेम या डिफरेंट टाइप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो। तो हमारे लिए इसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट है कि dy by dx का मतलब कि हमारे लिए इसके फार्मूले इंपॉर्टेंट, मतलब फार्मूले आए कैसे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, उनका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मैथ्स का पार्ट है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई इसका मतलब क्या है, व्हाई वी स्टडी dy by dx। तो व्हाई वी स्टडी dy by dx ये हमने हमारी पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो जिनने अगर पिछली क्लास अच्छे से अटेंड नहीं किया तो पिछली क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देखो पहले कि व्हाई वी स्टडी dy by dx। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? व्हाई वी स्टडी dy by dx या व्हाई वी स्टडी dx अपॉन dt या व्हाई वी स्टडी dv अपॉन di, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और ये मैंने पिछली क्लास में करवाया हुआ, पूरी एक क्लास लगी थी हमको ये बताने के लिए। तो आज हम लोग सिर्फ इसके फार्मूले पढ़ रहे हैं, तो फार्मूले आपको याद करने कि इसका आंसर कैसे निकालना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आंसर कैसे आ रहा है ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx एंड व्हाई वी स्टडी dy by dx इन फिजिक्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉट इट? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर y इक्वल टू 1/x³ होगा तो? हाँ अभी आ रहा है ना अपन, भाई अभी आ रहा है ना, तो अभी तुम अपनी मर्जी से बोलोगे, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ठीक है? ले लिया। उसी पे आ रहा है तुम जो बोलना चाह रहे हो। अब तुम लोग अपनी मर्जी से बोलो और फिर मैं उसको निकाल के बताता हूँ, तो उससे आप लोगों को और समझ में भी आने लगेगा। पेज नंबर 4, इज इट क्लियर? चलो बताओ क्वेश्चन। अभी पेज नंबर 4 ही है ना, ये 3 है सर 3। ओके, दिस इज पेज नंबर 3। चलो बोलो अभी, y इक्वल्स टू कितना बोले तुमने? सर y इक्वल टू 1/x³। ओके, ये है बेटा। इसको x³ को ऐसा लिख सकते हो क्या, ऊपर ले जाके -3 लिख सकते हो कि नहीं? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख देते हैं हम लोग इसको, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख दिया हमने। तो ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं? x की पावर -3 क्यों लिख दिया हमने? सो देयरफॉर सर फॉर बोलना सर फिर वो -3x⁴ आएगा ना? यस, चलो अभी आ जाएगा ना। अभी देख, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dx ऑफ x की पावर -3 सामने, x की पावर -3 -1 -3 x की पावर -4 -3 इंटू
इसकी जगह पे 1/x की पावर 4 माइनस 3/x की पावर 4। इसमें कौन कौन से आंसर चलेंगे बताओ जरा। यहाँ पे फार्मूला क्या लगा दिया अपन ने, d/dx ऑफ x की पावर n माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगा है। और भी फार्मूले हैं बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए पहले इसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और जितने फिजिक्स में जरूरी है ना मैं उतनी बताने वाला हूँ, मैं सभी फार्मूले डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, जितने फिजिक्स में जरूरी हमको, हम सिर्फ उन्हीं फार्मूलों को पढ़ने वाले हैं, सभी को पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा, dy/dx ऑफ x टू द पावर n। हेलो, समझ गया? हेलो, समझ गया क्या? ओके, तो ये वाला फार्मूला भी चलेगा। अगर ये आंसर तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो भाई आंसर को। ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते हो आंसर को, कोई फर्क नहीं है आप कैसे लिखना चाहते हो आंसर। ठीक है, समझ गए ना? डिपेंड करेगा कि आंसर इस तरह के फॉर्म पे दिया कि ऐसा दिया है, बट आपको पूरा फाइनल तक पहुंचते बनना चाहिए ऐसा। ओके, कोई डाउट अभी? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। सर 1 की जगह दूसरा नंबर हो तो? यहाँ पे 1 की जगह पे मतलब दूसरा नंबर हो तो? जैसे 5 रहता हाँ। तो 5 बाहर चला जाता और सिर्फ आपको इसका फार्मूला लगाना था। 5 में 5 के लिए फार्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 कांस्टेंट नंबर है। तो वो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी सिंपल फार्मूले की एप्लीकेशन बस देख रहे हैं इस तरह से, है ना? ठीक है, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। अब तुम लोग बोलो और कोई नंबर, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पेज नंबर 4 तुम लोग बोलो, तुम्हारी चॉइस है, कोई भी नंबर बोलो, बोलो जल्दी से तुम्हारी चॉइस का नंबर। सर क्या बोलना है? चल बोल दे। x इक्वल्स टू d टू द पावर 2021 क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? देन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t मान ले, तो क्या हो जाएगा d/dt। अब फंक्शन x किसका फंक्शन है? t का, तो d/dt ऑफ t टू द पावर 2021 पावर सामने t की पावर 2021 माइनस 1 कितना हो गया? t की पावर 2020। समझ गए? अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू सपोज रूट x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी रूट x है, रूट x के लिए तो कोई फार्मूला नहीं पढ़े, लेकिन रूट x को क्या लिख सकते हो आप? x to the power 1/2. यस, वेरी गुड बेटा, इट इज x टू द पावर 1/2। सो बेसिकली दिस इज x टू द पावर 1/2। तो अब क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल्स टू d/dx, और y की वैल्यू क्या है? x की पावर 1/2 है। क्या बनेगा फार्मूला बताओ जरा। पावर 1/2 क्या आ जाएगी सामने, फिर x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा बेटा? 1/2। x की पावर कितना हो गया? -1/2. वेरी गुड। अच्छा, ये पावर -1/2 है तो ये कहाँ पे लिखे जा सकता था? डिनोमिनेटर में। 1/x to the power 1/2. यस, 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को फिर से क्या लिखा जा सकता है? Root. रूट x लिखा जा सकता है कि नहीं? सो इस स्टेप को देखो अच्छे से कैसे किए हम लोगों ने, है ना? इस स्टेप को देखो, कोई डाउट अभी इस पे, इस स्टेप पे कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या इस तो स्टेप पे? हाँ बोलो। सर कभी डेसिमल में नहीं हो सकता क्या?
हो सकता है, चलो डेसिमल वाला ले लेते हैं तुम्हारे चॉइस में। स्क्रीनशॉट लो, ये भी तो डेसिमल है ना, पावर 1/2 मतलब कितना होता है 0.5। हेलो, यस सर। रूट एक्स का मतलब क्या है, x टू द पावर 0.5 है, डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर हाँ, बोलो बेटा। सर अगर क्यूब रूट रहता तो 1/3 लेते ना। हाँ, अगर क्यूब रूट रहता तो 1/3 लेते। कोई अल्फाबेट या ग्रीक लेटर में भी ले सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो नंबर होने चाहिए। बट अल्फा बीटा क्या है, वहां पे कोई नंबर है, आप उसको नंबर के फॉर्म में। हाँ बोलो। सर अगर y की जगह y इक्वल टू कुछ नंबर ही होगा, उसकी जगह x और y नहीं होगा तो फिर चलेगा ना? मतलब समझा नहीं मैं, तू नंबर बोल फिर बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले पहले इस पेज का। सर स्क्वायर और क्यूब रूट के अलावा और कोई क्यूब होता है या और कोई रूट होता है? अरे कुछ भी हो सकता है, देखते जाए अभी पेज नंबर 5। आज हम इसी फार्मूले को ही अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि खूब यूज होता है ये, इसलिए खूब अच्छे से करो इसको, बिल्कुल याद हो जाए आपको। अच्छा चलो, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। जैसे चलो क्वेश्चन ही लिख दिया, y इक्वल्स टू, अगर मान लो x की पावर 1/3 है, ये x की पावर 1/3 का मतलब होता है, ऐसा लिख के यहाँ 3 लिखना और x लिखना, ये होता है क्यूब रूट ऐसा। ठीक है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर 1/3, 1/3 बार x की पावर 1/3 माइनस 1, इट इज 1/3, x की पावर कितना हो गया -2/3। इज इट क्लियर? हेलो, अरे समझ गए? अगर मान लो x की पावर 0.4 ले लूं मैं, तो 0.4 अगर लिया मैंने तो dy अपॉन dx ऑफ d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर 0.4, तो 0.4 आ गया बाहर, x की पावर 0.4 माइनस 1, 0.4 x टू द पावर 0.6 नेगेटिव साइन, so it is 0.4 upon x to the power 0.6। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, dy by dx of x to the power n and x to the power n minus 1। समझ गए क्या? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? चलो, कोई डाउट है क्या बेटा? नो नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस यस ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अब तुम्हारी चॉइस के कुछ बोलो ऐसे, तुम्हारी चॉइस के कुछ बोलो, तुम्हारी चॉइस के कुछ बोलो। वैल्यू या नंबर? हाँ, स्क्रीनशॉट लो पहले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस पेज ले लिया सर। का। अब तुम्हारी चॉइस के बोलो कुछ। हाँ सर, y टू द पावर 2 और x टू द पावर 3। x टू द पावर 3, y टू द पावर 2, हाँ, दोनों तरफ पावर सर। अच्छा दोनों तरफ y स्क्वायर और x की पावर 3 ऐसा? यस सर। नहीं तो ये अभी प्रॉपर फंक्शन नहीं, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, x की पावर प्लस माइनस 3/2 बनेगा। फिर ये नहीं, पावर सर वो प्लस माइनस क्यों हो गई? नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा, सामने होता है। ठीक है, 3/2 बराबर है। सर ओके, क्लियर हो गया अभी? तो ये तो आसान है ना, अभी इसको कैसे कर दोगे? अगर इसका डिफरेंशिएशन करना तुमको तो d अपॉन dx ऑफ dy by dx ऑफ x की पावर 3/2, 3/2 सामने आ गया, x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 x इक्वल टू 1/2। हाँ x की पावर 1/2 बचेगा, बराबर है। समझ गए? और बोलो अभी इधर पे। सर अगर y की हाँ, सर अगर y की पावर 1/2 होती तो
यहाँ पे, हाँ सर। और एक्स क्यूब रहता इसकी 2 रहती नहीं सर। तो स्क्वायर कर सर वो देना, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाती। एक्स की पावर 6 स्क्वायर करना पड़ता पावर हटाने के लिए। ओके सर। यहाँ पावर हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो अब ये आसानी से हो गया, dy बाई डी एक्स ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 5 डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा? सर यस सर सर। एक और। ओके, अब d अपॉन डी एक्स डायरेक्ट बताना, x टू द पावर 1। हाँ चल 1 ही ले लेता हूँ, x की पावर 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। अब इसको ऐसे भी समझ ले कि dx और dx कट गया, आंसर कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। अब इसमें बहुत सारे भयंकर भयंकर की मैथ्स करते हैं, ये dx है, तो आप ऐसे भी समझ लो ये dx कट गया, 1 बच रहा है। अब इसमें कुछ बच्चे बड़ी भयंकर भयंकर मैथ्स करते हैं, सर ये d से d काट दिए अपन ने, देखो d अपॉन dx है और x की पावर 6 है। कुछ बच्चे बहुत भयंकर मैथ्स करते हैं, ये d से d कट गया, फिर ये x से x कट गया, आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। तो इतनी खतरनाक मैथ्स मत करना, है ना। अभी ये इतनी इन्वेंशन नहीं हुई है मैथ्स में, समझ गए? समझ गए कि नहीं? इतनी मैथ्स नहीं करोगे, ठीक है? हेलो, अरे समझ गए, इतनी खतरनाक मैथ्स मत करना। ये इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ तुमको मैं, इतनी खतरनाक वाली मैथ्स का। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पे एस से एस कट गया, थीटा से थीटा कट गया, क्या बच रहा है? इन अपन को। तो इतनी भी खतरनाक मैथ्स नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? समझ गए? इसलिए रूल सिखा रहे हैं। ओके, कोई डाउट बेटा अभी इस पे? सर आपने तो वेब एड्रेस का डॉट निकालने का तरीका बता दिया। क्या? डॉट इन डॉट को। डॉट इन डॉट को, ठीक है, समझ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके फाइन। पेज नंबर 6 अभी जैसे कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर अल्फा लिख दिया मैंने, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा? dy अपॉन dx, d अपॉन dx, x टू द पावर अल्फा, अल्फा सामने जाएगा x की पावर अल्फा माइनस 1, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। जैसे एक और क्वेश्चन, p इक्वल्स टू v टू द पावर गामा, देन डिफरेंशिएट p विथ रिस्पेक्ट टू v, तो क्या बनेगा? ये dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू d अपॉन dv ऑफ v टू द पावर गामा। ये गामा कौन सा वाला है? अल्फा, बीटा, गामा वाला गामा, ये है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ जरा आंसर? गामा गामा v पावर, गामा -1। ठीक है, क्लियर? हेलो, क्लियर हो गया क्या? यस सर। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और ये क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका डिफरेंशिएशन करना, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन इधर बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू r, ये r इट इज नॉट द गामा, इट इज द r, और इफ f इक्वल्स टू किसके बराबर दिया हुआ है यहाँ पे? 1 अपॉन r स्क्वायर दिया हुआ है, देन df अपॉन dr, d डिवाइडेड बाय dr ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर। चलो ट्राई करो जरा बेटा फट से इसको, काफी कुछ तो मैंने भी कर दिया, ट्राई करो इसको।
हेलो, जो क्या? कुछ नहीं सर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ही रह सकते हैं, इस तरह के टर्म्स में भी डिफरेंशिएशन होता है। ये मेरा बताने का मतलब, और हमको सिर्फ किसके भरोसे नहीं रहना है फिजिक्स में, समझ गए? एक्स वाई जेड के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन देखो, f इक्वल्स टू 1/r² है, मतलब r की पावर कितना हो गया, -2 हो गया। तो df अपॉन dr मतलब d अपॉन dr, r की पावर -2, सॉल्व करने पे -2 इंटू r की पावर कितना बेटा, 2 -2 -1 -2 r की पावर -3 -2 डिवाइडेड बाय कितना, r³। दिस इज द आंसर। समझ गए? क्या फार्मूला लग रहा है? ये फार्मूला ना, n(x⁻n−1). बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो सर। हाँ, पक्का ना? कोई छोटा मोटा भी डाउट नहीं है ना? हेलो? कोई छोटा मोटा डाउट भी नहीं है ना? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक No, है, sir. स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट लो। ले लिया। पेज नंबर 8 पे आते हैं अभी हम लोग। अब कुछ और फार्मूले हैं, हाँ, डिफरेंशिएशन, पेज नंबर 8, इनको आपको याद रखना ये। तो मैं सिर्फ फार्मूले लिख रहा हूँ इस पेज पे। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n अगर है, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ फार्मूले लिख रहा हूँ मैं, हाँ? देखो y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो dy अपॉन dx x टू द पावर n, फार्मूला क्या हो गया, n x टू द पावर n-1। ये फंक्शन है, और फिर ये टर्म डेरिवेटिव, मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। फिर दूसरा फार्मूला y इक्वल्स टू, अगर साइन x है तो dy अपॉन dx ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव हो जाता है cos x। तीसरा फिर y इक्वल्स टू, अगर cos x है तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, d अपॉन cos x, इसका आंसर होता माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव मतलब, ठीक है? फिर y इक्वल्स टू tan x, तो d अपॉन dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है, सॉरी पहले y लिख दो, और y की वैल्यू क्या है, tan x है, tan x का डेरिवेटिव होता है बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है? sec स्क्वायर x। अच्छा, इसके बाद में और भी है कि भाई sec x का क्या है, फिर cot का क्या है, cosec का क्या है, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, है ना? अभी मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, y इक्वल्स टू, अगर e की पावर x है तो फिर इसका जो आंसर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, e की पावर x का, e की पावर x मतलब समझ गए कि नहीं, d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x, इसका आंसर e टू द पावर x रहता, वो नहीं बदलता। और y इक्वल्स टू, अगर नेचुरल लॉग x है, दिस इज नेचुरल लॉग x, d अपॉन dx, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग है ये ln x, ठीक है? तो इसका आंसर 1 अपॉन x। सो रिमेंबर दिस, नेचुरल लॉग मतलब ln x मतलब होता है log टू द बेस px। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि sec x का डेरिवेटिव क्या है, cot x का क्या है, cosec स्क्वायर x का क्या है, तो वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, dy by dx ऑफ sec x का, इट इज sec x into tan x, dy by dx ऑफ cot x, इट इज माइनस cosec स्क्वायर x, और dy by dx ऑफ cosec x माइनस cot x into cosec x।
ठीक है, माइनस कॉट एक्स इंटू तो ये इनको याद रखना। अब मैंने इनको बाद में क्यों लिखा है सेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स, ये फिजिक्स में अभी 11 12th में बहुत उतना यूज नहीं होते, कभी कभार मिल गए तो मिल गए, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हूं मैंने ये बहुत यूज होने वाले हैं। तो जो ज्यादा यूज होते भैया उनको तो अच्छे से याद रख ही लेना आप लोग, और बाकी उसको कहीं पे कोने कांटे पे लिख लेना याद रखने के लिए। ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले जो लेफ्ट साइड में लिखा हूं मैंने, जितने भी फार्मूले लेफ्ट साइड में लिखा हूं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई। यस सर। तो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का? सर हाँ बोलो। सर जो 6th वाला फॉर्मूला है वो आई एन है कि 1n है? वो लॉग एन है, एल एन है, वो आई एन नहीं है। नेचुरल लॉग के लिए एल एन लिखते हैं अपन, ठीक है, आई एन नहीं है मेरे भाई, लॉग एन है। ये नेचुरल लॉग है, बेस ई वाला लॉग है, बेस 10 वाला नहीं है। ये एल एन लिख दो या ऐसा लिख दो, अभी समझा? यस सर। नेचुरल लॉग है वो, एल एन मतलब नेचुरल लॉग के लिए। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? फार्मूले पे कोई डाउट? याद करना है। अच्छा ये सर ये 2 3 4 कैसे आए? फिर वही बात हो गई यार कि डेरिवेशन नहीं बताना मेरे को, डेरिवेशन जरूरत नहीं डेरिवेशन की हमको फिजिक्स में। आप अगर जेई वाले बच्चे हो तो डेरिवेशन करोगे, इन सभी का डेरिवेशन दिया हुआ है, करना है आपको। ठीक है, बट फिजिक्स में हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको इनको लर्न करना है। ठीक है ना? हेलो, बोलो जल्दी से। फिजिक्स में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लर्न करना है। ठीक है, हो जाएंगे? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर होमवर्क दे रहा हूँ उनको, आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर डन। ओके बेटा, अब यहाँ पे मैं कुछ ये डेरिवेशन मतलब आंसर्स आपको लिखना, डायरेक्ट लिख देना आंसर, मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ। पेज नंबर कौन सा ये? 8 9। 9। ओके फाइन, दिस इज पेज नंबर 9। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ मैं इनको। dy by dx ऑफ x की पावर 5/2 कितना आएगा? dy by dt ऑफ t की पावर 4 कितना होगा? d अपॉन dt ऑफ t की पावर 3 कितना होगा? d अपॉन dy y की पावर 5 कितना होगा? अब y का ही कर दिए y के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, d अपॉन dr r की पावर -1। x की पावर -1/2, मतलब 1/√x है, उसको आप x की पावर -1। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, ये समझ गए ना? आप लोगों को सॉल्व करना है इनको, ये आपके होमवर्क हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा? हेलो, ये होमवर्क है,